This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। डेटा नहीं है, धमाका है सर। 1 जुलाई का जो डेटा आया है ना, बहुत ही शानदार आया है। 23,800 से लेके 24,200 के आसपास का जो रेजिस्टेंस है आपके पास में, इस रेंज से मार्केट कब बाहर निकलेगा, आज मैं शायद आपको कुछ जवाब दे पाऊं, क्योंकि ये डेटा जो आया था ना, ये मंथली एक्सपायरी का डेटा था। लेकिन आज जो डेटा आया है, ये मंथली एक्सपायरी का डेटा नहीं है, ये नई एक्सपायरी स्टार्ट हुई है, नया दिन स्टार्ट हुआ है, नया मंथ स्टार्ट हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा। आज हर चीज को डिटेल में कवर करूंगा। चाहे आपका गोल्ड है, सिल्वर है, यहां पे तेजी क्यों बन रही है, विप्रो में अचानक से 10% का गिरावट क्यों आ रही है, एडीआर जो है ना वो 10% से ज्यादा गिरा हुआ है, रीजन क्या है सर उसके पीछे का, वो देखने वाले हैं। डाउ और नेस्डेक में क्या चलता है, हर चीज को डिटेल में कवर करूंगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड हाइप कर देना भाई, सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड हाइप कर देना। फिर शुरू करते हैं सेशन को। हम सबसे पहले देखते हैं सर कच्चा तेल कहां पे है, 71.84 वापस से कहां पे आ गया, लोअर एंड पे। जो इसकी लोअर एंड कहां थी, 72 से लेके 74 पे हमने बातचीत की थी, ये अपने लोअर एंड पे आ चुका है। ध्यान रखो पहली चीज, ठीक है। इसका लोअर एंड पे आना क्या है, मार्केट्स के लिए अच्छा है, सिंपल सी बात है भाई। जितना ज्यादा नीचे आएगा उतना हमारे मार्केट के लिए बेनिफिट है, बहुत अच्छी बात है। 72 के पास में आ गया है ना, बढ़िया। हर चीज को है ना, देखो ध्यान रखना, मैं अपना सब कुछ एक जगह पे लिखने वाला हूं, है ना। गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड आपका 2% भागा हुआ है। क्या गोल्ड में हमने कहीं बात की थी, लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा का चैनल याद है, आपने नहीं ज्वाइन किया हुआ भाई, सुबह ही आज मैंने यहां पे 11:40 पे आपको पोस्ट किया है कि परफेक्टली सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। उससे पहले भी मैंने आपको ये डाला हुआ था, डेली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप बन रहा है। और अब आप चेक करो, यहां से परफेक्टली यहां पे मूव करता हुआ नजर आया भाई। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एडवांस चार्ट्स मिलते हैं, लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा। साथ में क्या है, मेंबर्स ओनली सेशंस मिलते हैं, जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखो भाई, गोल्ड बढ़िया चला। सिल्वर देखें, सिल्वर में 2% के आसपास की तेजी, 58 59 मैंने आपको बोला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहां से एक बार को बाउंस एक्सपेक्टेड है। कहां तक, 74 75 तक। इसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे, मतलब इसके ऊपर प्राइस एक्शन डिसाइड करेगा उसको क्या करना है। इस वीकेंड ना आपके लिए पूरा एक डेडिकेटेड सेशन है। गोल्ड एंड सिल्वर में क्या करना है, गोल्ड आपका 25% 30% के आसपास डाउन है ना, सिल्वर 50% से ज्यादा डाउन है। इसमें क्या हम कर सकते हैं, और आईटी सेक्टर के ऊपर एक डिटेल वीडियो है। तो भाई आपका जो वीकेंड है ना, उसको भाई मजेदार, मतलब जो है ना, सीट बेल्ट बांध के बैठ जाना। बहुत अच्छे अच्छे लर्निंग सेशंस आने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं सर गिफ्ट निफ्टी, लगभग 45 पॉइंट के पास दिखा रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा कोई इससे हमें संकेत लेने की जरूरत नहीं है। एक बार ग्लोबल मार्केट देख लो, ग्लोबल मार्केट में क्या है। तो 0.15% डाउ आपका बढ़ा हुआ है, एसएनपी आपका हल्का सा गिरावट, नेस्डेक में हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। यहां देखोगे यूरोप पर भी आपको मिक्स से संकेत दे रहा है, बहुत क्लियर कुछ नहीं दिखता। एशियन मार्केट की साइड देख लेते हैं एक बार। गिफ्ट निफ्टी हल्का सा ऊपर है, निकी 0.6% ऊपर है, ताइवान 2% भागा हुआ है, कोरिया 2% गिरा हुआ है। बस इतनी सी बात है। मिक्स संकेत है, कोई क्लियरिटी आपको एशियन मार्केट्स को देख के नहीं मिल रही। एडीआर देख लो सर, एडीआर आप देखोगे 12.67% विप्रो, देख रहे हो भाई। विप्रो का तो समझ में नहीं आ रहा, विप्रो का एडीआर 13% गिरा हुआ है। आईटी भाई सच में, मतलब 13% गिरता ही जा रहा है। देखो किस स्पीड से गिर रहा है। अभी जब मैंने वीडियो बनाने स्टार्ट किया था ये 10% था, उसके बाद 11 हुआ, 11 से 13। ठीक, देख रहे हो किस शार्पली मतलब जो गिरावट देखने को मिल रही है। आपको क्या लग रहा है, इतना गैप डाउन ओपनिंग होगी विप्रो में? मुझे नहीं दिखता है इतना होगी, हाँ डेफिनेटली, लेकिन इंपैक्ट तो है भाई, है ना। इन्फोसिस ऊपर है 0.62%, एचडीएफसी और आईसीआईसी फ्लैट दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा हमें यहां से संकेत देखने को नहीं मिलते। उसके बाद आप देखो डाउ और नेस्डेक में, डाउ आपका 85 पॉइंट ऊपर है, और नेस्डेक आप देखोगे तो लगभग 75 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। यूएस का 10 ईयर यूएस आपका डॉलर इंडेक्स देख लो 101 पर है, सही है, 101 पे जाना है इसका, है ना। कोई बहुत ज्यादा बड़ा इंपैक्ट नहीं दिख रहा। मेन आप समझ लेना 103 के ऊपर निकलेगा, बड़ा ब्रेकआउट देगा वीकली टाइम फ्रेम पर, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे आपको बड़ा ब्रेकआउट आएगा 103 के ऊपर, है ना। तो ठीक है, इसको हमें ध्यान रखना है, अपने दिमाग में रखो। जैसे मैंने आपको कच्चा तेल में बताया था ना, जब 60-65 पे चल रहा था, है ना, याद है वो चीज, वो टाइम याद है आपको, जब 60-65 पे चल रहा था, मैंने आपको पूरा चार्ट दिखाया था, और वहां से 125 तक गए, है ना। और यही चीज मैं अब दोबारा बोल रहा हूं, डॉलर इंडेक्स का चार्ट जो है ना, वो बहुत कुछ कह रहा है, बहुत कुछ कह रहा है। तो आपको थोड़ा सा उसके ऊपर निगाह बना के चलनी है, ये आपको बिल्कुल समझना है, ठीक है। उसके बाद आपको बताऊं मैं, यहां पे आप आओगे, ये देखो यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.46 है ना, मतलब देख रहे हो 4.5 के बिल्कुल पास में आके खड़ी हो गई है। और अब आपको यूएस और ईरान के बीच में शांति होती हुई नजर आ रही है, हल्की हल्की सी शांति होती हुई नजर आ रही होगी। तो वो चीज किसके पीछे का रीजन,
ये देखो 4.5 के पास में इसका आ जाना, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सीधा डेटा पे, है ना। डिस्कशन डेटा का बहुत ही डिटेल में करना है क्योंकि उसमें बहुत कुछ आपको समझना है। देखो भाई 1.78% प्रो ने खरीदारी करके 58 पे चले गए। ये भाई साहब सिंगल डिजिट पे आ गए 9.99, 10 से नीचे। इन्होंने डीएस ने कुछ भी नहीं किया और 7.80 यानी कि पब्लिक 80% पे बैठी है। अब इस डेटा को समझने की कोशिश करो क्या चल रहा है। अगर मैं इस डेटा को समझने की कोशिश करूं, मुझे यहां पे क्या दिखता है, मार्केट एक स्विंग लो तैयार कर चुकी है। यहां पे मुझे ये समझ में आ रहा है 23,800 जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन रहा है। ये डेटा मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहा है। नीचे जाने पर देखो, समझो बात को, अगर यहां से हम नीचे जाते भी हैं यानी कि अपकमिंग वीक के अंदर जो आपके पास बचा क्या है, थर्सडे एंड फ्राइडे, इस 2 दिन में अगर हम थोड़ा नीचे जाते भी हैं, आपने शाम को 5 बजे एनालिसिस नहीं देखा, बहुत तगड़ा एनालिसिस किया आपके साथ में 30 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, एक बार देख लो निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, वहां पे मैंने आपको समझाया डबल बॉटम 30 मिनट टाइम फ्रेम पर। अगर वो डबल बॉटम बनता है, उस डबल बॉटम में मार्केट थोड़ा और 23,800 23,780 के पास में आने की कोशिश करता है और यहां से प्रो और ज्यादा बाइंग करने लगता है। देखो भाई पिछले 2 दिन के अंदर इसने 10% अपनी पोजीशन को इंक्रीज करा है। तो ये क्या दिखा रहा है, इसके कॉन्फिडेंस को, जो मैं बोल रहा था ना कि भाई इसका मिसिंग है, इसका आना भी मिसिंग है। ये भाई साहब आ चुके हैं, है ना, 58 पे आ चुके हैं। दूसरी बात, आप जो बेच रहे हैं एफआईएस, इनके पास बेचने को इंडेक्स फ्यूचर, देखो कैश में तो हम कुछ नहीं कह सकते, कैश में तो कोई लिमिट ही नहीं है ना, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर में लोअर एंड पे आ चुके हैं। लोअर एंड मतलब क्या, सिंगल डिजिट लोअर एंड ही होती है। 9 पे आ गए ना, 9.99 10 मान लो, सिंगल डिजिट लोअर एंड है। अब यहां से घूमेंगे या 8 से घूमेंगे या 7 से घूमेंगे, ये कोई नहीं बता सकता, ये भगवान भी नहीं बता सकते। मैं तो आपको ही बताऊं, ये किसी को नहीं पता। ये आपको मतलब कोई बोले कि यार मुझे पता है, नहीं। जब 16 पे थे मैंने आपको बोला मिडिल में है, ठीक है। अब ये लोअर एंड पे आ चुके हैं। ये मैंने आपको 3 दिन पहले ही बोला था कि अगर ऐसा कुछ सिनेरियो बन जाए, और वही सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है। ये सर लोअर एंड पे आ चुके हैं, ये भाई साहब वापस अपर एंड पर हैं। 86 पे इसका होना, कोई बड़े क्रैश की संभावना नहीं दिखती क्योंकि इतनी बड़ी पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। और 80 पे इसका आना, ये बार बार क्या दिखा रहा है, मार्केट एक स्विंग लो के लिए तैयार हो रहा है। तो ये जो सिचुएशन है इस समय पे, मार्केट एक स्विंग लो के लिए तैयार हो रहा है। अब देखो 24,200 का ब्रेकआउट होता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग 24,500 के लिए हम तैयार हो रहे हैं। ये चीज यहां पे थोड़ा थोड़ा मुझे आइडिया लग रहा है बिकॉज ऑफ द दिस डेटा। आई कैन बी 100% रॉन्ग, पहले ध्यान रखना, किसी भी तरीके की अगर पोजीशन बनाओगे आपको बहुत नुकसान हो सकता है। तो कृपया करके अपना एनालिसिस जरूर करना। ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस, एजुकेशन पर्पस से है। अगर ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना। एक बार आपको क्या समझना है सर, यहां पे कैश मार्केट का डेटा क्या कह रहा है। कैश मार्केट का डेटा आपको दिखाऊं मैं, तो लगभग 1140 करोड़ के आसपास की बिकवाली है। इंडेक्स फ्यूचर में 586 करोड़ बेचा है, स्टॉक फ्यूचर में 491 करोड़ बेचा है। तो नेट नेट देखोगे कुछ 2100-2200 करोड़ के आसपास की नेट नेट बिकवाली है किसकी, एफआईएस की, जिसके सामने 3160 करोड़ का, 159 करोड़ का, ठीक है। ये आपको खरीदारी करते हुए नजर आए कौन, आपके डीआईएस, ठीक है। तो इनकी भाई अच्छा मतलब सही चल रहा है। विक्स आपका 2.7% टूट के आया है ना, वो लोअर एंड के पास में जाने की कोशिश कर रहा है। 12.8 आपका लोअर एंड है। अब सेंसेक्स 0.6% और निफ्टी आपका 0.6% बढ़ के आया है। देखने वाली बात क्या है, देखो यहां पर अगर मैं इस डेटा को समझने की कोशिश कर रहा हूं ना, आपको पता है कच्चा तेल 72 के नीचे आ चुका है ना, विक्स भी अपने लोअर एंड पे आ चुका है 13 के आसपास। ये दोनों ही साइन मुझे क्या समझा रहे हैं कि भाई ये भी लोअर एंड पर है, ये भाई साहब भी 13, मतलब कि कोई बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी नहीं दिख रही है। दूसरा भाई ये आपको डेटा जो है तगड़ा पॉजिटिव है, स्विंग लो के लिए बिल्कुल तैयार बना रहे हैं। इसकी तस्वीर लेके रखो भाई, है ना। ऐसा डेटा जब बनता है ना, आपको पता होना चाहिए कि ये अच्छा डेटा है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर मार्केट कल से ही यहां से 500 पॉइंट भाग जाए, नहीं भाग सकता, ऐसे नहीं होता, है ना भाई। कोई मरीज है, ठीक है, मरीज को क्या है, दवा दी है। अब दवा दी है तो कल से ही थोड़ा भागना स्टार्ट कर दे भाई, इट विल टेक टाइम। ये एक स्विंग ट्रेडिंग सेटअप है। ये कोई आपको यहां पर ये नहीं है कि यहां पे कोई बताए स्कैल्पिंग करनी, उसके लिए आपके पास आरएसआई सेटअप है जो टेलीग्राम पर शेयर कर रखा है। जो लोग साथ में जुड़े हुए हैं, आज भी बैंक निफ्टी के अंदर बना था और बहुत अच्छा मूव हमें यहां पे देखने को मिला। आरएसआई सेटअप आपको मेंबर्स ओनली सेशन भाई 5.5 घंटे की वीडियो है, जाके शेयर की हुई है, जाके चेक करो, वहां पे आपको मजा आएगा। लेकिन ये जो सेटअप है स्विंग के हिसाब से बनाया गया है, कहां पे सपोर्ट है, कहां रेजिस्टेंस है, उस पर्पज से डिजाइन किया हुआ है। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।